आश्रम छोड़ने आए हैं क्यों? एक पिछले वाले बेटे ने कहा है अगर मेरे को ना तो मुझे फोन करने की जरूरत है और ना मेरे घर पे आने की जरूरत है और कोई मुझे रखने को तैयार नहीं है। आपके और दो भाई हैं तो क्या उन भाइयों के पास एक माँ को खिलाने को रोटी नहीं है? उन भाइयों ने मना कर दिया है। आपका क्या निर्णय है? आप छोड़ के जाना चाहते हैं या सेवा करने का विचार है आपका? जैसा आप कहें वैसा हम करेंगे। क्या मन है आपका? छोड़ के जाना। ये समय छोटा है। छोटा बेटा है ये, तो बेटा आपको यहाँ छोड़ने आया है आश्रम में, ऐसा क्यों? वृद्धाश्रम में बेटा छोड़ने आया है क्यों? बेटे को तो सेवा करनी चाहिए ना अपनी माँ की। क्या सेवा करेंगे मेरी ये क्या सेवा करेंगे? ये इन्हीं का पेट भर जाओ, अपनी रोटी अपने पेट भर लो, मेरा पेट क्या भरेंगे ये? बात कराइए मुझसे। क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल। तो आप अपनी ये माँ आपकी हैं? हाँ जी। तो आप अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने आए हैं क्यों? हाँ जी, मेरी पत्नी की तबीयत सही नहीं है 1.5 साल से। तो पत्नी की तबीयत सही नहीं है तो माँ की तबीयत कौन सी अच्छी है? उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, आपस में रोज झगड़ा होता है। तो आप अपनी पत्नी को लेके आते ना वृद्धाश्रम, उसकी दिमागी हालत नहीं अच्छी तो उसको रखते हम वृद्धाश्रम में। अपनी माँ को क्यों लेके आ गए? आई भी होगी। तो क्या आप अपनी वृद्ध माँ को वृद्धाश्रम में रख के जा रहे हैं तो क्या ये सही है? आपके बच्चे क्या सीखेंगे इससे? आपके कल आपके बच्चे, अब कितने बच्चे हैं आपके? ये तो हमारे खाना ही जाने जी, क्या हूँ मैं इस स्थिति में, मेरी हालत क्या है इस टाइम, मैं क्या हूँ, क्या कर रहा अच्छा हूँ। ये बताइए, जब आप छोटे थे तब आपकी माँ आपकी सेवा करती थी, नहलाना धुलाना तेल मालिश सब किया? फिर अब माँ बूढ़ी होगी तो क्या उनकी सेवा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हम इनके रिश्ते में क्या लगते हैं? जब हम बिना लगे कुछ बिना खून का रिश्ता कि हम सेवा कर रहे हैं तो आप तो खुद की सगी औलाद हो, आपको तो सेवा करना चाहिए। कल आपका बेटा आपको बाहर निकाले, फिर कल आपकी जो पत्नी कहाँ, आपकी पत्नी कहाँ है? वो चल नहीं पाती, बिना सारे चल नहीं पाती। आपके और दो भाई हैं तो क्या उन भाइयों के पास एक माँ को खिलाने को रोटी नहीं है? उन भाइयों ने मना कर दिया है। हाँ? मना कर दिया उन्होंने मना कर दिया। हाँ, मैं घर पाली जरूरत नहीं है। आप इनके मना कर दिया कि माँ को घर लाने की जरूरत नहीं है? नहीं, वो अलग रहते हैं। नहीं, अलग रहते हैं तो माँ की सेवा तो कर सकते हैं ना, वो भाई दो लोग मिलकर नहीं कर सकते कि माँ की सेवा? नहीं, वो मना कर दिया उन्होंने। देखो जरा, एक पिछले वाले बेटे ने कहा है अगर मेरे को ना तो मुझे फोन करने की जरूरत है और ना मेरे घर पे आने की जरूरत है, मेरे घर में झगड़ा होता है तुम्हारे आने से। बेटे ने कहा? हाँ जी, पिछले इसके छोटे इसके बड़े भाई ने, और कोई मुझे रखने को तैयार नहीं है। आपका क्या निर्णय है? आप छोड़ के जाना चाहते हैं या सेवा करने का विचार है आपका? जैसा आप कहें वैसा हम करेंगे। क्या मन है आपका? छोड़ के जाने का विचार है। छोड़ के जाएंगे? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह ताला फरमाते इंसानों से कि आप सिर्फ मेरी इबादत करो। इंसानों से कहते हैं तुम सिर्फ मेरी इबादत करो और अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करो। अगर दोनों में से कोई भी एक या दोनों ज़ईफ हो जाए, उनको उफ तक मत कहो, ना ही उनको झिड़को, लेकिन उनके साथ इज्जत से पेश आओ और उनके साथ हुस्न सलूक करो और अल्लाह ताला से दुआ करो कि ए रब, आप इनके ऊपर रहमत फरमा जिस तरीके से उन्होंने मेरा ख्याल रखा बचपन में। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 बिवालिदैनी एहसाना, हमने इंसानों को कहा है, फर्ज ठहराया है कि वो अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करे। और ये पैगाम दोहराया गया है सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 और सूरह अहकाफ सूरह नंबर 46 आयत नंबर 15 में कि वयस्सनल इंसाना बिवालिदैनी एहसाना, इंसानों के लिए फर्ज है कि वो अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करे। उसके बाद खुसूसन अपनी माँ। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुन्नन निसाई में आता है इसका जिक्र, किताब जिहाद में बाब नंबर 6 हदीस नंबर 3106 में अल्लाह के रसूल फरमाते कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। उसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरी माँ सड़क पे चल रही है और कोई कीचड़ में पैर रखती है तो कीचड़ जन्नत हो जाती है। इसका मतलब ये कि अगर आप अपनी वालदा, अपनी माँ की इज्जत करो, खिदमत करो, बात मानो, प्यार करो, उसमें सलूक करो, इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कहा गया है सही बुखारी में
जिल्द नंबर 8, किताब अदब, बाब नंबर 2, हदीस नंबर 2 में एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आते हैं और पूछते हैं कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा हुस्न सलूक के लायक कौन है? अल्लाह के रसूल फरमाते तुम्हारी माँ। वो शख्स पूछता है उसके बाद कौन? अल्लाह के रसूल फिर से फरमाते तुम्हारी माँ। वो शख्स पूछता है उसके बाद कौन? फिर से अल्लाह के रसूल फरमाते तुम्हारी माँ। उसके बाद कौन? फिर चौथी बार अल्लाह के रसूल कहते हैं तुम्हारा बाप। इसका मतलब 75% हुस्न सलूक के लायक है माँ, 25% बाप, 3/4 हिस्सा हुस्न सलूक का जाता है माँ को, 1/4 हिस्सा जाता है बाप को। इसका मतलब ये कि माँ को मिलता है गोल्ड मेडल, सोने का तमगा, माँ को मिलता है सिल्वर मेडल, चांदी का तमगा, माँ को मिलता है ब्रॉन्ज मेडल, तांबे का तमगा, बाप को मिलता है कॉन्सोलेशन प्राइज, सुलह बख्श इनाम। ये हमारे आखिरी नबी, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि वालिदा ज्यादा हकदार है हुस्न सलूक के। इस्लाम में खवातीन के कानूनी हुकूक, इस्लाम में कानूनी एतबार से मर्द और औरत बराबर है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 178 और 179 में अल्लाह ताला फरमाते कि किसास में जब डेथ पेनल्टी, हद की सजा होती है, तो औरत और मर्द के लिए वही सजा है। अगर कोई औरत मर्द का कत्ल करती है उसके लिए सजाए मौत है, अगर कोई मर्द औरत का कत्ल करता है उसके लिए भी सजाए मौत है, और कोई औरत मर्द का कत्ल करती है उसके लिए भी सजाए मौत है। सजा दोनों के लिए यकसा है। और लिखा हुआ है सही बुखारी में जिल्द नंबर 9 किताब अददियात में बाब नंबर 4 हदीस नंबर 15 में कि एक यहूद एक बच्ची का कत्ल करता है, उसके सिर को कुचलता है पत्थर के जरिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उस यहूद को भी वही सजा देते हैं, सजाए मौत, उसका सिर कुचला जाता है पत्थर के जरिए। हमारे पास मिसाल है हजरत उमर की रज़ियल्लाहु अन्हु। उस दौर में कई आदमी मिलके एक औरत का कत्ल करते हैं और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो सारे मर्द को सजा देते हैं कत्ल की, कत्ल के बदले कत्ल। इस्लाम में अगर कोई जिस्म का भाग, हिस्से को चोट पहुंचती है, चाहे वो आंख हो, नाक हो, मुंह हो, हाथ हो, जो सजा मर्द को मिलती है वही सजा औरत को मिलती है, सजा यकसा है। और अगर कोई कातिल को कोई रिश्तेदार माफ करना चाहता है दिया पैसा लेके, तो उसको इख्तियार है, वो रिश्तेदार चाहे मर्द हो या औरत हो, उसको कातिल को माफ करने का हक है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। इस्लाम में कानूनी तौर पे दोनों मर्द और औरत की सजा यकसा है।